नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सो अगर आपके पार्टनर ऐसे इंसान है जिनके दिल और दिमाग में हमेशा युद्ध चलती है, अलाइनमेंट नहीं है, तो उनके दिल में कुछ और चलता होगा और दिमाग में कुछ और चलता होगा। सो हम ये चेक करेंगे कि उनके दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है। और अगर दिल और दिमाग में सेम चीज़ें चल रही हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी सोल और माइंड अलाइंड हो रही है। ठीक है, सो हम ये चेक करेंगे आज। और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करें ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिमाग में क्या चल रहा है। डिवाइन क्या सोच रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए, इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. Okay, क्या बात है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स दिल से क्या चाहते हैं डिवाइन इस रिश्ते के लिए, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर्स दिल से क्या चाहते हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात है? ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साइटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। सारे साइंस आ गए? नहीं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आ गए। अब यहाँ पे मुझे लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। अब द फूल की एनर्जी है, मतलब ऑल साइंस रीडिंग है। ठीक है, सो ये इंसान एक दिमाग से जो सोच रहे हैं ना, वो एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, एक पैशनेट स्टार्ट। पैशनेट मतलब दिमाग क्या चाहता है, हमेशा फिजिकल कंफर्ट, है ना, फिजिकल नीड, फिजिकल कंफर्ट, ऐसा चाहता है दिमाग। सो ये इंसान ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी है कि इनको पैशन चाहिए अपने लाइफ में, इनको एक स्पार्क चाहिए अपनी लाइफ में जो कि आपके रहने से रहती है, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, पैशनेट है ये इंसान, और ये इंसान आपसे पैशनेटली कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। क्यों है डिवाइन यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी? इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, फीलिंग्स में एक न्यू बिगनिंग है, ओवरऑल लाइफ सिचुएशन में एक न्यू बिगनिंग है, जहाँ पे ये इंसान एक अपॉर्चुनिटी डिवाइन से चाहते हैं ताकि आपसे कनेक्ट कर पाएंगे और एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के साथ कनेक्ट कर पाएँ। सो मुझे कुछ दिनों से इस रिश्ते की एनर्जी जो है ना, वो स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस आपके पर्सन, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो पास्ट में कुछ ऐसे बिहेवियर्स उनके हो सकते हैं जहाँ पे ये इंसान स्टेबिलिटी को इतना फोकस नहीं कर रहे थे, लेकिन इस टाइम इनका फोकस स्टेबिलिटी पे है। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो इनको क्योंकि न्यू बिगनिंग आपके साथ नहीं हो रहा है और इसलिए ये इंसान, इनको शांति नहीं मिल रही है, एक अंदर रेस्टलेसनेस है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपको कोई छोटा सा गिफ्ट देना चाहते हैं, जहाँ पे ये चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, एक स्मॉल इनिशिएट से इंसान फिर से रिकनेक्ट करना चाहते हैं आपसे। इनकी फीलिंग्स ऐसी है, लेकिन इंटेंशन में ये इंसान वेट कर रहे हैं। अब समझ रहे ना दिल और दिमाग में क्या युद्ध होता है। दिमाग इनको वेट करने के लिए कह रहा है, दिल इनको कह रहा है कि कनेक्ट करो, लेकिन दिमाग क्या कह रहा है कि वेट करो। क्यों? क्योंकि अगर एक्शन लेंगे तो कहीं ना कहीं ईगो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, जो कि नहीं चाहते हैं, है ना। सो कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनको वेट करना चाहिए और कि नहीं वेट करना चाहिए, ये स्टक हो गए हैं। अब ऐसा हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने बहुत ईगो दिखाया है, जिसके चलते अपने ईगो को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हैं इंसान। ठीक है,
इनका बिहेवियर आज तक आपने बहुत इगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड देखा होगा। अपने बारे में सोचने वाले एक इंसान, आई मी एंड माई सेल्फ वाले के इंसान, जहाँ पे सिर्फ खुद के बारे में ही पहले सोचते हैं, या फिर अपने ईगो के बारे में, अपने प्रायोरिटी के बारे में। बस आप ये रिश्ते में थे, आपने ऐसा देखा होगा। सो अब इनको ऐसा लग रहा है जहाँ पे ये इंसान ने इतना ईगो दिखाया, इतना सुपीरियर दिखाया अपने आप को, अब इनकी सुपीरियरिटी सारी चली गई है, निकल गई है सब, ठीक है। अब इनको है कि झुकूँ तो झुकूँ कैसे, जीऊँ तो जीऊँ कैसे तुम्हारे बिना झुकूँ तो झुकूँ कैसे ईगो के बिना, ठीक है। सो ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान स्टक हो गए, मतलब फंस गए, बहुत ईगो दिखा के फंस गए, ठीक है। क्योंकि अब ये इंसान चाहते हैं कनेक्ट करना, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो कि इनको इनका दिमाग करने नहीं दे रहा है, इंटेंशन में इनको स्टक करके रोका है, ठीक है। इरादे जो है ना इनका जो माइंड है, इनको स्टक करके रोका है कि नहीं झुकना है, वैसी एनर्जी, ठीक है। सो ये इंसान जो है शांत है, चुप है, और चीज़ों को वेट करते हुए दिख रहे हैं, मतलब आगे क्या होगा ये देख रहे हैं कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। अगर नहीं आएंगे तो ये इंसान कनेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं आपसे, लेकिन ये इंसान मुझे फिर भी वेट करते हुए दिख रहे हैं, ओके। आपको किस तरह से देख रहे हैं, मतलब दिमाग से अगर आपको देख रहे हैं इंसान, तो ऐसा देख रहे हैं जैसे आप अपने पैसों के पीछे फोकस हो, या फिर आपने इनको कट ऑफ कर दिया अपने लाइफ से, आप अपनी खुशियों पे, अपने फाइनेंस पे, अपने आप में आपका फोकस है, आपको ये इंसान ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या दिख रहा है इनके दिमाग से, अगर ऑब्स्टिकल देखें तो क्या दिख रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्शन लेना है लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। सो लेना है कि नहीं लेना है, एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, ये है ऑब्स्टिकल यहाँ पे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजाइज करेंगे, जो कि ऑब्स्टिकल है। अब ये इंसान हो सकता है कि पास्ट में बहुत मैनिपुलेटेड इंसान होंगे, जहाँ पे आपको बहुत मैनिपुलेट करते होंगे, कि बहुत झूठ बोलना, या फिर सच को सही से नहीं बोलना, या फिर बहुत घुमा फिरा के बात करना। ऐसी एनर्जी इनकी हो सकती है पास्ट में, जिससे कि ये इंसान जो खुद ही इनके ऑब्स्टिकल है, अब इनको ऐसा लग रहा है कि डिसीजन लेना जो चाहते हैं, या फिर आपको जो आके अपने दिल की बात आपको आके अपने दिल की जो बात बताना चाहते हैं, वो आप ट्रस्ट करोगे कि नहीं। क्योंकि इन्होंने पास्ट में इतने झूठ बोल दिए हैं, या इतना मैनिपुलेट कर दिया है, या इतनी चीज़ों को छुपाया है इन्होंने, कि अब आप इन पे विश्वास नहीं करोगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे काम नहीं करेगी, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये इंसान कर्मा पे छोड़ना चाहते हैं, कर्मा मतलब डेस्टिनी पे छोड़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और डेस्टिनी पे छोड़ा है इन्होंने, दिमाग से ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि अगर किस्मत में होगा तो आप दोनों मिलोगे। और ये इंसान शांत है, और अपनी पीस की तरफ, मतलब जहाँ उनको सुकून मिल रहा है, शांति मिल रहा है, ये इंसान वो काम कर रहे हैं। अब दिमाग से ये इंसान अपने आप को शांत करने के लिए मे बी कोई एडिक्शन, मे बी बहुत ज़्यादा गेम खेलना, ये करना वो करना कर रहे हैं, ताकि इनको शांति मिल सके, अंदर जो रेस्टलेस एनर्जी है ना वो शांत हो सके। दिमाग इनको कहीं और फोकस करने के लिए फोर्स कर रहा है। अब दिल की अगर हम बात देखें तो दिल से ये इंसान जो है ना ओवरऑल लाइफ में सबसे सबोटैच हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सिर्फ आपसे दूर जा रहे हैं, या फिर आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये इंसान ओवरऑल लाइफ में अपने सबसे दूर जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं सबसे दूर जा रहे हैं, और कहीं आपके पास इनको सुकून और शांति मिलती है। सो इनकी जो चाल है ना वो आपकी तरफ है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो फीलिंग्स में इनकी सक्सेस दिख रहा है, मतलब ये इंसान चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, मैरिज, कमिटमेंट, रीयूनियन, ये चाहते हैं। अब सबके लिए मैरिज कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये इंसान एक स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। जीतना चाहते हैं आपको, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और कंसिस्टेंटली ये इंसान इस रिश्ते में अब एफर्ट लगाना चाहते हैं, दिल से ये इंसान ये चाहते हैं। दिमाग भले इनको रोकेगा, लेकिन दिल से ये इंसान चाहते हैं कि आपसे ये इंसान, आपके साथ हमेशा ही इंसान कंसिस्टेंटली ये इंसान एफर्ट्स लगाएं, ताकि ये आपको जीत पाएं, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे इंटेंशन में ये इंसान कुछ मैनिफेस्टेशन या फिर स्पेल वर्क वगैरह करते दिख रहे हैं। सो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन। अब थर्ड पार्टी समझिए क्या है। दिल से ये इंसान चाहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक आप इनके हो, ठीक है। आपको जीतना चाहते हैं दिल से। उसके लिए क्या कर रहे हैं इंसान, हो सकता है लव स्पेल कर रहे हो सकता है कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉलो कर रहे हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक करवा रहे हो ठीक है। दिल से है, एक्शन में नहीं दिख रहा है, चाहते हैं, ठीक है। एक्शन में ये इंसान मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं आपको, लेकिन ये चाहते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक आपको ये अपनाएं, आपको अपना बनाएं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसे देख रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को 7 ऑफ वॉन्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। आपने या तो इनको ब्लॉक किया है, या फिर इन्होंने आपको जो ब्लॉक किया था इन्होंने अनब्लॉक किया भी होगा, तो आपने अब वैल्यू नहीं किया इनके अनब्लॉक करने को, और आपने कुछ भी मैसेज नहीं किया। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपने एक वॉल क्रिएट कर लिया अपने अराउंड, जहाँ पे आप
डिफेंसिव हो रहे हो, आप चाहते नहीं हो कि ये इंसान अब आपके पास आए, या फिर इस रिश्ते में और कुछ हो आप नहीं चाहते हो, या आपको ऐसा देख रहे हैं। सो दिल इनका कहीं ना कहीं डर रहा है कि आप कहीं मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप इनको छोड़ के किसी और के साथ तो नहीं हो। इनको डर लग रहा है क्योंकि डर वाली एनर्जी इनके ऑब्स्टिकल में है, ठीक है। 9 ऑफ वंस, ये इंसान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं आपको देख के, और ये इनसिक्योरिटी इनके लिए एग्जॉक्शन बन रही है। एक होता ना कि डर अंदर रह रह के वो चीज़ें डरा रही इनको और ज़्यादा। सो एग्जॉस्ट हो रहे हैं इंसान, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, जो कि इनको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। अब ये चीज़ें इनकी हेल्थ में भी असर कर रही होंगी, ऐसा भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत इनसिक्योरिटी, बहुत फियर के चलते ये इंसान, ऐसा हो सकता है कि इनकी हेल्थ ट्रिगर हो रही है, इनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। ऐसा भी हो सकता है, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। सो ये इंसान, इनका डर, इनकी इनसिक्योरिटी इनको एग्जॉस्ट कर रही है, ऐसी एनर्जी है। और ये इंसान बहुत मिसिंग एनर्जी में है और आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। सो अगर मिसिंग एनर्जी में है, इसका मतलब ये है कि वो लो वाइब्रेशन में है। मिस करना और डिप्रेस्ड होना, ये एक लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी होती है। मिस करना और खुश होना, वो एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी होती है। लेकिन अगर आप किसी को मिस कर रहे हैं और आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तो डिप्रेशन एक लो वाइब्रेशन एनर्जी है। अब लो वाइब्रेशन में अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करेंगे तो वो पूरी कहाँ से होगी। सो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं तो भी आप मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं उनसे। अच्छा, मैनिफेस्ट अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होकर प्रेयर कर रहे होंगे, यूनिवर्स से कुछ मांग रहे होंगे जो कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी नेगेटिव एनर्जी, आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन को ही मल्टीपल करके सेंड करती है। सो ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर प्रेयर कर रहे हैं या फिर आपको मांग रहे हैं, वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही है। अब दिल और दिमाग से ये इंसान आपसे न्यू बिगनिंग चाहते हैं। दिल से ये इंसान इमोशनली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, और जैसे होता है ना कि दिल से दिल का रिश्ता, वैसा चाहते हैं। लेकिन दिमाग से ये इंसान फ्री स्पिरिट वाली एक एनर्जी में आना चाहते हैं। दिमाग से ये इंसान बंधना नहीं चाहते हैं, या फिर दिमाग से ये इंसान आज को जीना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ना पास्ट के बारे में सोचिए, ना तो फ्यूचर के बारे में सोचिए, आज को जिए, बस ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी दिमाग से। लेकिन दिल से ये इंसान दिल से दिल का रिश्ता बनाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। एंड माय गुडनेस, 3 एनर्जी सेम न्यू बिगनिंग की है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को विद इन अ वीक और मे बी 1-2 दिन के अंदर ही आपको कॉल मैसेज रिसीव होगा अपने पार्टनर से, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर कॉल मैसेज रिसीव हुआ तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा और इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, ताकि ये एनर्जीज़ क्लेम हो सके आपसे भी और बाकियों से भी, ठीक है। और अपने रीयूनियन को हमेशा मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए जहाँ से आप गाइडेंस ले रहे हो, और बाकियों की ब्लेसिंग्स भी लीजिए, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि नज़र लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। आपकी वाइब्रेशन अगर हाई है तो आपको कोई नज़र नहीं लगा सकता है। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हाय उनका यूनियन हो गया, हमारा नहीं हुआ, मतलब अभी भी लो वाइब्रेशन में है, कैसे होगा उनका यूनियन, है ना। सो आप जब हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आते हो तभी आपका यूनियन होता है, और जब आपकी वाइब्रेशन लो होती है तो आप दोनों सेपरेट हो जाते हो, ठीक है। सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे यहाँ पे, वेट। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। Some more guidance please divine. Some more guidance please divine. क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स डिवाइन? One more time please. ब्रेक थ्रू की एनर्जी है जहाँ पे कुछ इनको समझ में आया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद या बहुत रिसर्च करने के बाद कुछ दिमाग की बत्ती जली है, ऐसी एनर्जी है। फिर कुछ एक्सपीरियंस ऐसे किया है जहाँ पे इनको इस रिश्ते की सच्चाई समझ में आई है। प्लानिंग की एनर्जी है जहाँ पे प्लान कर रहे हैं इंसान, कुछ प्लान कर रहे हैं, या फिर कैसे बात करना है, या फिर कैसे क्या बोलना है, या फिर कैसे फेस करना है आपको, ऐसा कुछ। एडवेंचर की एनर्जी है जहाँ पे चाहते हैं ये इंसान कि आपके साथ इस जर्नी को एक्सप्लोर करें, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग दुबई का प्लान कर रहे थे, या फिर कोई यूएई जाने का प्लान कर रहे थे, या फिर कोई यूएई से हो सकता है, मुझे ये भी लग रहा है, ओके। ट्रस्ट की एनर्जी है जो कि आपकी एनर्जी में है, और ये रिवर्स में आया था कार्ड। सो इनको ऐसा लगता है ना कि आपका ट्रस्ट कहीं ना कहीं टूट गया है, और अब आप विश्वास करोगे कि नहीं इस इंसान पे। या तो पास में बहुत मैनिपुलेटिव थे ये इंसान, बहुत ज़्यादा झूठ बोला है इन्होंने, या फिर बात को बहुत घुमा घुमा के बोलने वाली एक आदत होगी, या चीज़ों को छुपाने वाली आदत होगी, मतलब चीज़ों को सच्चाई से या फिर क्लियरली नहीं बताते होंगे, ऐसे के इंसान होंगे। सो इनको लग रहा है कि ट्रस्ट कहीं ना कहीं आपका टूट गया है, और अब आप वापस से इनके ऊपर ट्रस्ट करोगे या नहीं, ठीक है।
एक्टिवेशन की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। सो वापस से चीज़ें एक्टिव होना इनको थोड़ा सा लग रहा है प्रॉब्लमेटिक, लेकिन फिर भी ये इंसान ट्राई करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। डिलिब्रेशन की एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कंप्लीशन चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बहुत डिलिबरेटली ये इंसान कंप्लीशन चाहते हैं और एफर्ट्स लेना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंड लव, माय गुडनेस, 25 नंबर 25 यहाँ पे है। सो नंबर 7 मतलब कहीं ना कहीं ये एक सोलफुल कनेक्शन को फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ। सो यहाँ पे नंबर 6, 3, 19, 7, 18, 6, 4, 10, 5, 33 एंड 5 अगेन और 10 की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, जिससे कि एक सोलफुल रिश्ता आपके साथ उनका है, ये उनको समझ में आ रहा है। सो हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे, वेट। Some messages please divine. Some messages please divine. One more time please. क्या बोलना चाहते हैं आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से डिवाइन? आई एम स्लीपलेस ओवर यू, ये नींद नहीं आ रही इनको। मैंने बोला ना कि कुछ ऐसा जहाँ ज़्यादा सोच रहे हैं जिसके चलते इनको प्रॉब्लम हो रही है सोने में, या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, आपके बारे में पूछते हैं, बताते हैं अपने दोस्तों को, ऐसी एनर्जी है। आई एम इन पेन की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान तकलीफ में है, ये बोलना चाहते हैं आपसे। आई चेरिश आवर मेमोरीज, तो ये पास की कुछ चीज़ों को सोच के नॉस्टैल्जिक फील कर रहे होंगे। आई वॉन्ट टू मैरी यू की एनर्जी है, लेकिन ये ऑब्स्टिकल में है, ठीक है। सो ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे मैरिज पॉसिबल नहीं है आप दोनों के बीच। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, थोड़े से होपलेस भी हो रहे हैं, डर भी रहे हैं। मैंने बोला ना, दिल इनको डरा रहा है इनका कि कहीं आप वापस नहीं आए तो, एक इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी है। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। सो कुछ आपकी एनर्जीज देख के इनको ये लग रहा है कि अब आप वापस नहीं आओगे, या फिर आप आगे बढ़ चुके हो, ऐसी एनर्जी। आई हैव ईगो प्रॉब्लम, सो यस, इनको ईगो प्रॉब्लम था, अब नहीं होगा। आई थिंक यू आर लाइंग, इनको ऐसा लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो कुछ चीज़ों में, ऐसा हो सकता है। आई कांट लेट यू गो, आपको जाने नहीं देंगे ये इंसान, चाहे कितने भी कोशिश कर लो। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू, जैसे आपको रिस्पेक्ट किया इन्होंने, वैसे किसी को नहीं रिस्पेक्ट किया, ये कहना चाहते हैं। आई एम डीपली इन लव विथ यू, आपके साथ बहुत ज़्यादा इनको अब फील हो रहा है प्यार, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आई एम डाइंग टू हेयर योर वॉइस की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इस जर्नी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इस लव को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यस, यही होता है दिल और दिमाग के बीच का युद्ध, जब हम कहते हैं कि दिल जो है वो कनेक्ट करना चाहता है और दिमाग रोकता है, क्योंकि दिमाग में बहुत सारे इल्यूजन्स होते हैं, भ्रम होते हैं, फियर होता है, ईगो होता है ना। सो दिमाग कहीं ना कहीं रोकता है इंसान को आगे बढ़ने से, एक्शन लेने से, और दिल कहीं ना कहीं चाहता है कनेक्ट करना। सो दिल और दिमाग दोनों से ही इंसान जो है रिकनेक्ट करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन दिल और दिमाग की जो एनर्जी है वो अलग है, ठीक है। सो यस, ये थी उनकी दिल और दिमाग की फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं दिमाग से और दिल क्या चाहता है इनका, ये है एनर्जी आज की। सो आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, आप लोग का ध्यान रखें और ब्लेस यू ऑल।